क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है। आप लोग फटाफट इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, क्योंकि पहले चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद विमेंस प्रीमियर लीग एंड होता रहेगा। उसके बाद जो है आईपीएल, तो बहुत बड़ा एक सीजन शुरू होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की बेल दबाना ना भूलें। मैं आज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक वीडियो बनाना चाहता था कि चैंपियंस ट्रॉफी जब जब हुआ है तब तब इंडियन क्रिकेट में कुछ ना कुछ हुआ है। टूर्नामेंट के दौरान या टूर्नामेंट से पहले या टूर्नामेंट के बाद में। शुरू करते हैं 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी से, जो कीनिया में होना था। तब उसे 2000 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था। अब इस टूर्नामेंट से ठीक पहले मैच फिक्सिंग का पूरा बवाल फटा था। पहले हैंसी क्रोनी पकड़े गए थे, फिर हैंसी क्रोनी ने डिनाई किया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद जो है मनोज प्रभाकर ने बाहर आके कहा कि कपिल देव ने मुझे पैसे ऑफर किए थे। फिर कपिल देव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। कपिल देव तब इंडिया के जो हेड कोच थे। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं मनोज प्रभाकर के कान के नीचे बजाऊंगा, और उन्होंने कहा था माँ का दूध पिया है तो फिर सामने आ जाओ, ऐसे सब तमाशा हुआ। फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया, गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की, बीसीसीआई ने अपने तरफ से एक इंक्वायरी ऑर्डर की जिसमें काफ़ी पूछताछ हुई। और इस सब के बीच में भारत के लिए नए कप्तान बने थे सौरव गांगुली और नया वाइस कैप्टन बने थे राहुल द्रविड़। उन्होंने दोनों ने मिलकर काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे दोनों। एक कैंट के लिए राहुल द्रविड़ और लैंकाशायर के लिए सौरव गांगुली, दोनों ने मिलकर तय किया कि हम जॉन राइट का नाम प्रपोज करेंगे एज इंडियाज न्यू हेड कोच। ये पहले फॉरेन हेड कोच होने वाले थे। ये सब बवाल के बीच में, और इस सब के बीच में बीसीसीआई ने ऑफिशियली तो कहा नहीं, पर बातें ये थी कि मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा, नयन मोंगिया, ये सब सेलेक्ट नहीं होंगे। और फैसला ये हुआ कि इन सब के बगैर एक नई टीम बनेगी जो आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के लिए जाएगा, जो केनिया में होना था। और तब पहली बार युवराज सिंह और जहीर खान का चयन हुआ था। मनोज काबली की वापसी हुई थी उस टूर्नामेंट में। तो ये सब हुआ था उस दौरान। और टूर्नामेंट के बाद जो है अजरुद्दीन, जडेजा, ये सब बैन हुए थे, मनोज प्रभाकर बैन हुए थे। और उसके फौरन बाद जो है जॉन राइट अपॉइंट हुए थे। और जॉन राइट ने उस वक्त ग्रेग चैपल और जेफ मार्श को मात देकर कोच बने थे इंडिया के, क्योंकि जो दो सीनियर प्लेयर थे उनको बनाना था उनको कोच। फाइनल में पहुंचे इंडिया और हार गया न्यूजीलैंड से। 2002 में दूसरे बार सौरव गांगुली कप्तान बनकर गए। इस बार भारतीय टीम जो थी वो दौरे पर थी इंग्लैंड में, और इस बार लोगों को लेकर बवाल मचा। बीसीसीआई ने बिना सोचे समझे साइन कर दिया था कि प्लेयर जो है टूर्नामेंट के 45 दिन पहले और टूर्नामेंट के 45 दिन बाद जो है कोई भी कॉम्पिटिंग स्पॉन्सर का लोगो नहीं पहनेंगे अपने। कोई भी कॉम्पिटिंग स्पॉन्सर जो आईसीसी के स्पॉन्सर है उसके कोई भी कॉम्पिटिंग स्पॉन्सर को एंडोर्स नहीं करेंगे। अब ये सब हो रहा था, तो तब इंडियन टीम इंग्लैंड में नैटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद एक 4 मैच की टेस्ट सीरीज खेल रही थी। उसको लेकर बवाल मच गया, क्योंकि प्लेयर को रियलाइज हुआ रहे यार, और क्योंकि आईसीसी ने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया था साइन करने के लिए, प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो प्लेयर्स ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे साइन। तो तब बहुत बड़ा बवाल मचा था, हाहाकार मच गया था। और जो प्लेयर जो थे वो खड़े हो गए। रवि शास्त्री इन्वॉल्व हो गए, वो वहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने अरुण लाल के साथ मिलकर और टाइगर पटौडी के साथ मिलकर एक इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन बना दिया। और ऑन एयर, लाइव ऑन एयर, रवि शास्त्री ने तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया को चैलेंज किया कि हमारे प्लेयर साइन नहीं करेंगे, जो करना है जो कर लो। 30 प्लेयर का नाम अनाउंस हो गया था, प्रोबेबल स्क्वाड। और खबर यह भी आई थी कि एक ऑल्टरनेट 30 प्लेयर का स्क्वाड भी तैयार कर लिया गया था, जिसमें जो लोग टीम में नहीं थे उस वक्त, जैसे वेंकटेश प्रसाद, रॉबिन सिंह वगैरह वगैरह, उनके साथ एक टीम जाएगी वहाँ पर जो है श्रीलंका टूर्नामेंट खेलने के लिए। पर एक एक इमरजेंसी फ़ोन कॉल हुआ आईसीसी के बोर्ड का, और ये तय हुआ कि हम वो रिलैक्स कर देंगे पूरी तरह से। और 15-15 दिन कर दिया था, 45 दिन से 15 दिन कर दिया था बिफोर एंड आफ्टर। और प्लेयर मान गए, वाया मीडिया हो गया। आखिरी मिनट पे इंडिया की टीम पहुंच गई वहाँ पर टूर्नामेंट खेलने के लिए। और सौरव गांगुली टीम, आप अगर 2002 के चैंपियंस ट्रॉफी का आप ड्रेस देखें तो बहुत ज़्यादा एक मामूली सा एक डिज़ाइन था
ज़्यादा कुछ नहीं किया था उन्होंने उस पर, क्योंकि वो एक आखिरी मिनट पे हुआ था सब कुछ। उस स्पॉन्सर का भी कुछ मांडवाली हुआ था। और भारत के लिए एन मौके पर जवागल श्रीनाथ आए रिप्लेसमेंट के तौर पर। 2 महीने पहले जवागल श्रीनाथ ने रिटायरमेंट अनाउंस किया था, और 2 महीने बाद एक ड्रामेटिक कमबैक किया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि सौरव गांगुली ने कहा मुझे जवागल श्रीनाथ चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त वक्त था, और भारत जो है फाइनल जो है दोनों दिन जो है मतलब ठीक पोजीशन में था। और ये फैसला हुआ कि भारत जो है मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में फाइनल हुआ दोनों दिन। अधूरा रहा फाइनल, और फैसला ये हुआ कि दोनों टीम ट्रॉफी शेयर करेंगे, तो श्रीलंका और इंडिया ने ट्रॉफी शेयर किया। कट टू 2004, एक बार फिर सौरव गांगुली कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी। इस बार जो है इंग्लैंड में हो रहा था, बड़ा टूर्नामेंट था, काफ़ी टीमें थी। और इस टूर्नामेंट से पहले भारत पहले नेदरलैंड्स में एक ट्राई सीरीज खेल रहा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर वहां से दे वेंट टू इंग्लैंड टू प्ले 3 मैच वनडे सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, जो वो 2-1 से आ रहे हैं। ट्राई सीरीज में फाइनल में नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद वो वनडे सीरीज 2-1 आ रहे, जिसमें दिनेश कार्तिक ने आखिरी वनडे में डेब्यू किया था। और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच में बवाल हुआ, इंडिया पाकिस्तान, राहुल द्रविड़ और शोएब अख्तर के बीच में कहा सुनी हो गई। और फिर उसी टूर्नामेंट के दौरान मुझे याद है एक कंपीटिंग स्पॉन्सर था आईसीसी का, वोडाफोन। उनका होर्डिंग जगह जगह लगा हुआ था इंडिया में। और वो तब कोई और स्पॉन्सर था आईसीसी का, मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, पर वोडाफोन इंडिया की तरफ से, इंडिया में वोडाफोन जो है कुछ सौरव गांगुली और इरफान पठान के साथ एंडोर्समेंट कर रहे थे। तो वो होर्डिंग था सब जगह, और वो आईसीसी के क्लॉज का वायलेशन था। तो दोनों, इरफान पठान और सौरव गांगुली को नोटिस मिल गया आईसीसी की तरफ से, और फिर उनको वो होर्डिंग जगह जगह से निकालना पड़ा। भारत तो टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान से वो मुकाबला हार गए थे। और जनरली उस वक्त जो भारतीय टीम थी थोड़ा डाउन चल रही थी। पाकिस्तान के दौरे पर साल की शुरुआत में जीतने के बाद थोड़ा टीम में जो दो बंटवारा हो गया था, और उसके चक्कर में वो मिली जुली नहीं थी। और तेंदुलकर को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था, क्योंकि उनके टेनिस एल्बो का इशू आ गया था। चले फिर हम वो टूर्नामेंट तो वेस्ट इंडीज ने ड्रामेटिक स्टाइल में जीता। तो वो टूर्नामेंट समाप्त हुआ। फिर उसके बाद जो है हम पहुंचे 2006। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होना था। इस बार जो है काफी बवाल हुआ, पर बवाल इस तरह से हुआ कि भारत के जो बीसीसीआई की तरफ से ललित मोदी और आईसीसी के बीच में काफ़ी कहा-सुनी हुई। आईसीसी चाहता था कि 3 वेन्यू में मैच हो, बीसीसीआई ने कहा नहीं, हम 4 वेन्यू में मैच करेंगे। तो मोहाली, जयपुर, अहमदाबाद और सीसीआई पे मैच होना था मुंबई में, पर मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के लिए मना कर दिया, बिकॉज वानखेड़े स्टेडियम का एक एंड जो है वो टाटा एंटरप्राइजेस था, वो अगेन कॉम्पिटिंग स्पॉन्सर था आईसीसी का, और दूसरी तरफ से कोई और स्पॉन्सर था। तो आईसीसी ने कहा नहीं, हमें क्लीन वेन्यू चाहिए, कहीं पे जहाँ पे कोई स्पॉन्सर ना हो। तो फिर उस तरह से फिर डिसाइड हुआ। और जयपुर में जब मैच होना था उससे पहले काफ़ी बवाल हुआ। आईसीसी के जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, उनको सबको जो है जो मूव कर दिया गया था वहाँ से। और पुलिस वगैरह आ गए थे, काफ़ी तमाशा हुआ था उस टूर्नामेंट के टाइम पे। मैदान के बाहर काफ़ी तमाशा हुआ था। मैदान के अंदर भी पता है आपको कैसे पवार साहब को, शरद पवार प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, उन्होंने ट्रॉफी दिया, तो उसके बाद डेमिन मार्टिन ने पुश किया पवार साहब को फाइनल में प्रेजेंटेशन के वक्त। तो उस पर बहुत डिप्लोमेटिक सवाल उठ गया था, क्योंकि पवार साहब तब इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो काफ़ी तमाशा हुआ उस बात को लेकर। और फिर भारत की टीम तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। वो मुकाबला दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, एंड दे वन ओनली अगेंस्ट इंग्लैंड। एंड उस टूर्नामेंट से ठीक पहले, ऑस्ट्रेलिया मैच से ठीक पहले युवराज सिंह इंजर्ड हो गए थे खो खो खेलते वक्त। उनके दोनों घुटनों में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पे जो है वो बवाल हुआ। फिर जो है 2009 का चैंपियंस ट्रॉफी होना था पाकिस्तान में, पहले 2008 में, पर 2008 में वो हुआ नहीं, वो एक साल के लिए टल गया। फिर 2009 के शुरुआत में मार्च में जो है श्रीलंकाई टीम जब वहाँ पे थे, वहाँ पर जो है पूरी तरह से पंगा हो गया, क्योंकि उस टूर्नामेंट उस वो श्रीलंकाई टीम पर अटैक हुआ लाहौर में।
तो उस चक्कर में जो है पूरी तरह से वो पंगा हो गया, और इसी की वजह से जो है वो टूर्नामेंट पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया 2009 के सितंबर में। अब जब साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुआ सितंबर 2009 में, पंगा ये हुआ कि इंडिया की टीम जो है उस टूर्नामेंट में एक टफ ग्रुप में थी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वेस्ट इंडीज की टीम उस वक्त अपने बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लड़ाई कर रही थी, तो एक थर्ड स्ट्रिंग टीम आई थी वेस्ट इंडीज की। और पहले या दूसरे मैच से पहले एक हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपा कि भारत के जो असिस्टेंट कोच, मेंटल कोच थे पैडी अपटन, उन्होंने एक डॉसियर बनाया है जिसमें उन्होंने प्लेयर से कहा है कि आपको जितना सेक्स करना है कीजिए, इससे आपका एग्रेशन बढ़ेगा। और ये बात जो है बहुत बड़ा इशू बन गया, और इस बात को लेकर काफ़ी बवाल मच गया। तो गैरी कर्स्टन को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, ये जताना पड़ा कि जो कि जो पाकिस्तानी जो हमारे जो उसूल है वो सेक्स वेक्स की बात नहीं करते हम, और जो भारतीय खिलाड़ी है वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। गैरी कर्स्टन ने कहा मैं गॉड फियरिंग इंसान हूँ, मुझे इस सब में बिना मतलब खींचा जा रहा है। पैडी अपटन को क्लैरिफाई करना पड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें हुई उस बात को लेकर, तो बहुत तमाशा हो गया उस टूर्नामेंट के दौरान। भारतीय टीम जो है उसमें 3 मैच खेला उन्होंने, एक मैच वेस्ट इंडीज़ को हराया, एक मैच पाकिस्तान से हारा, और एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच अधूरा रह गया बारिश के कारण और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उस टूर्नामेंट में धोनी ने विकेट भी लिया था, और उन्होंने राहुल द्रविड़ से विकेट कीपिंग कराया था। राहुल द्रविड़ की वापसी हुई थी उस टूर्नामेंट में एज अ वनडे प्लेयर काफ़ी वक्त के बाद। तो ये हुआ था 2009 में। फिर 2011 में नहीं हुआ, सीधे 2013 में जाके चैंपियंस ट्रॉफी हुआ इंग्लैंड में। इस बार टूर्नामेंट से ठीक पहले आप सबको पता है पूरा मैच फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का आईपीएल में बवाल मच गया था। पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी पकड़े गए थे, फिर चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर पकड़े गए थे, पूरा तमाशा हो रहा था। इस सब के चलते जाते वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ मुंबई में, जहाँ पे आप सबने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी ने इस सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया। बहुत बवाल मचा, लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि ये क्या कैसे कर सकता है, ये कैसे चुप रह सकता है, इतना बड़ा बवाल हो गया, उनके टीम के साथ भी हुआ है, दूसरे टीम के साथ भी हुआ है, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया और चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस सब को लेकर बहुत तमाशा हुआ, और इस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा था, और टीम भी काफ़ी यंग चुनी गई थी, काफ़ी पुराने खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया था। 2 साल पहले ही भारत ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, 2 साल बाद ये टूर्नामेंट हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि काफ़ी यंग टीम के साथ जा रहे थे इंडिया। तो इस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो टूर्नामेंट ऐसा लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, और जो वहाँ पे हुआ कमाल हो गया, धमाल हो गया, और भारतीय टीम मालामाल हो गए, शिखर धवन छा गए, और पूरी टीम, यंग टीम, टूर्नामेंट जीत गए। मैं था उस दिन, आईसीसी के लिए काम कर रहा था, मैंने अपने आंखों से देखा सब उनको जीतते हुए। ज़बरदस्त टीम एफर्ट था वो। आई थिंक इट वाज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट वनडे टूर्नामेंट्स एवर। चले फिर 4 साल बाद कप्तान बदले, और इस बार कप्तान विराट कोहली थे। टूर्नामेंट से ठीक पहले बवाल मचने लगा था इंडियन टीम के खेमे में कि अनिल कुंबले जो हेड कोच थे और विराट कोहली, उन दोनों के बीच में बन नहीं रही है। ये सब को देखते हुए कभी किसी को लगा नहीं कि इंडिया टीम बुरी तरह से फिसल जाएगी उस टूर्नामेंट। पहला इंडिकेशन मिला जब एक मैच में वो श्रीलंका से हारे, उसके बावजूद सेमीफाइनल में पहुंचे, पर वो फिनेस नहीं लग रहा था टीम में जो 2013 में था, और कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था। और फाइनल में जो जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेच किया पैर और नो बॉल डाला, और आउट किया था उन्होंने फकर जमान को। वो नो बॉल था, इसकी वजह से फकर जमान ने कंटिन्यू किया और उन्होंने सेंचुरी मारा। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया और इंडिया की टीम पूरी तरह से फिसल गई। फाइनल से ठीक पहले, सेमीफाइनल से ठीक पहले अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच में 16 सफाई की बातें चल रही थी। ज़्यादा वक्त वो उसमें गुजार रहे थे, टीम को एक साथ रखने में नहीं गुजार रहे थे, और वहीं पर पूरी टीम जो है ढह गई मेरे हिसाब से, और पूरा जो कंसंट्रेशन था पूरी तरह से फिसल गया। इसलिए फाइनल में भारत इंडिया से, पाकिस्तान से हार गया था। ये तो थी पिछले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में क्या बवाल हुआ। बाद में रिव्यू मीटिंग में कहा गया कि इसने बताया, लीक किया, उसने लीक किया, कप्तान और कोच के बीच में लड़ाई, कप्तान के फॉर्म को लेकर कंफ्यूजन, सीनियर प्लेयर विराट कोहली के फॉर्म को लेकर कंफ्यूजन, पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो है 2013 जैसा हो, ना कि 2017 जैसा।
क्या लगता है आपको, कैसा लगा आपको ये लुक बैक चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।